माया मुझे बताओगी किसने किया है सब? तुम्हारे भाई ने। माया वो ऐसे नहीं कर सकता, वो मेरा भाई है। इसीलिए अर्जुन, तुम्हारे भाई से अच्छी सजा मुझे और कौन दे सकता है अर्जुन? उसी ने कहा था कि वो मेरी ऐसी हालत कर देगा कि मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूं। कर दिया उसने अर्जुन, कर दिया उसने ऐसा। किस बात की इतनी बड़ी सजा दी अर्जुन? तुमसे बेहद प्यार करने की सजा दी मुझे। मैं इतना गिरा हुआ नहीं हूँ यार। तो फिर अयान की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वो अपने भाई की इज्जत पर हाथ डाल सके? तुम्ही ने उसे बताया होगा ना हमारे रिश्ते के बारे में? जो माया बोलेगी वो अर्जुन को करना पड़ेगा, क्योंकि अर्जुन तो एक अंदर है। मैंने उससे प्यार किया, मैंने उससे शादी की, उस कुलाड़ी ने मेरी जिंदगी काटी। माया के बताए हुए रास्ते से अलग हो, ऐसे ही चक्कर में घुमाएगी, सीआईडी वाले भी तुम्हें निकाल लेंगे। तुम्ही ने बताया होगा ना? तो उसने सोचा होगा कि मेरा भाई तो अपनी बीवी को हाथ लगाता नहीं है तुम्हें। लेकिन मैं ऐसा यार नहीं कर सकता, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। हाँ अर्जुन, ये गलतफहमी है, ये गलतफहमी है। ये सब गलतफहमी है, और गलतफहमी देखनी है तुम्हें। अर्जुन, एक औरत की इज्जत उसके लिए सब कुछ होती है, और आज माया में हाथ मत लगाना मुझे। Don't touch me। आज तुमने वो हाथ खो दिया है अर्जुन। नफरत हो गई है मुझे अपने आप से। गंदा कर दिया तुमने मेरा प्यार अर्जुन, और गंदा कर दिया तुम्हारे भाई ने मुझे। जाओ यहाँ से। इससे पहले कि मैं तुमसे नफरत करने लगूं, just leave from here। यही चाहते थे ना तुम अर्जुन? यही चाहते थे ना? तुम्हें आज आजाद कर दिया अर्जुन। नहीं, जाओ! 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 सारी हदें पार हो जाएंगी। मौत तो बहुत आसान है तुम्हारे लिए, मैं उससे भी पूरा करूंगा तुम्हारे साथ। तुम जैसी औरतों से मुझे जवाब अच्छे से निकालना आता है। मौत तो बहुत आसान है जैसी औरतों से, मैं उससे भी पूरा, मौत तो बहुत आसान है, भूल जाऊंगा, मैं उससे भी पूरा करूंगा, मैं उससे भी मौत तो बहुत आसान है तुम्हारे लिए। अगर तूने माया के साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया है, तो फिर माया की ये हालत कैसे हुई? अयान प्लीज, तू मुझे सच बता दे। सांझ, सच ये क्या बताएगा सांझ?
सच मैं बताता हूं। ये तो नशे की हालत में इतना धुत था कि इसको इतना भी याद नहीं होगा कि इसने माया के साथ किया क्या है। ये सब बकवास है साहब। ये सब उसका प्लान है मुझे फंसाने का। कहाँ है? तू कोई मछली से जो तेरे को फंसाना चाहती है? हवलदार, ये कोई दूल्हे की मुंह दिखाई की रस्म चल रही है, बाहर निकालो सबको। सर प्लीज, मुझे मेरे क्लाइंट से बात करनी। हो गई बात मैडम जी, सारी बात तन्ने करनी से तो मैं क्या करूं? हवलदार, सब बारातियों को बाहर निकालो। ये कैसे बात कर रहे हैं आप? तमीज से बात कीजिए, आप एक लॉयर से बात कर रहे हैं। अच्छा, अब जय मन ने तमीज सिखावेगा। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मेरा आयान ऐसा कुछ नहीं कर सकता। किया तुम्हारी गाय ने भी कुछ ना से अम्मा। अब कोई पकड़ के लाया थे तो दूध का हिसाब तो देना पड़ेगा ना। रेप केस से लंबा जाएगा। ये क्राइम अब तक प्रूव नहीं हुआ है, ओके? तो हो जाएगा। इसमें कौन सा रॉकेट छुटवाना से? भाई अर्जुन, माया मुझे बताओगी किसने किया है सब? तुम्हारे भाई ने। उसने कहा था कि वो भूल जाएगा कि मैं उसकी भाभी हूँ। मेरे प्यार की तुमने इतनी बड़ी सजा दी अर्जुन। मैं इतनी बुरी हूँ। माया, मैं इतना गिरा हुआ नहीं हूं यार। तो फिर अयान की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वो अपने भाई की इज्जत पर हाथ डाल सके? भाई कभी ना साले को शर्म नहीं है तेरे को? हाँ? भाई शर्म नहीं है तेरे को? हाँ? भाई हाँ? बदतमीज आदमी। भाई मैंने कुछ नहीं किया भाई। तेरे को मर्दानगी दिखाने का बहुत शौक है ना? दिखा मुझको, दिखा। अभी हाथ डाल तू ना। हाँ? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी को हाथ लगाने की? हाँ? समझा? दंगल अखाड़े में होता है, हमारे थाने में नहीं। इब थारा भाई हमारा दामाद से अच्छा है या बुरा, ये बात कोर्ट तय करेगी, पर है हमारा दामाद। अब अगर तूने दोबारा उस पर हाथ उठाया ना तो थारे को भी हमारा दामाद बनना पड़ेगा। रामजीत, ध्यान रखो इसका। भाई मर गया तेरा भाई। तेरा भाई उस वक्त मर गया था जब तूने उसकी बीवी को हाथ लगाया। कभी है तेरे को शर्म नहीं है? मैं साले तेरी भाभी है वो भाभी। तूने अपनी भाभी को नहीं छोड़ा। मुझे लगा था कि तेरा जो गुस्सा है ना वो रिश्ते की हद समझेगा, लेकिन नहीं। क्या है ना, तू साले मेरा खून है ही नहीं।
क्योंकि सौतेला वाला खून ही ऐसा कर सकता है और तू सौतेला है। हाँ है ये सौतेला। जब तक तू उस माया के साथ रहेगा ना, तब तक तुझे अपने भाई का खून गंदा ही लगेगा, सौतेला ही लगेगा। सौतेली माँ बोल। क्यों वापस आया है तू? कुछ था ना तू अपनी माया के साथ, तो वापस क्यों आया है? जो थोड़ी बहुत खुशियां मेरे नसीब में बची थी, उस पर भी तूने माया की परछाई डाल दी। परछाई माया ने परछाई इससे डाली है। चल हट, मेरे बेटे से दूर हट, दूर हट इससे। ये मेरा बेटा है। तू शायद अपना खून भूल गया, लेकिन मैं अपने खून को अच्छी तरह से पहचानती हूँ। बेटा है ये मेरा, और ये कभी ऐसी हरकत नहीं कर सकता, मुझे पूरा विश्वास है। अर्जुन, जा अपने घर जा। आज एक माँ का श्राप लगता है तुम्हें। जब तक तू माया के साथ है ना, हमेशा अकेला रहेगा। जब तक तेरे इस दिल में माया के लिए जगह है ना, तब तक तुझे कभी शांति नहीं मिलेगी। और जब तक इस माँ की आंखों से आंसू बहते रहेंगे, तब तक तुझे कभी इस रिश्ते से कोई खुशी नहीं मिलेगी। जाओ यहाँ से। नहीं माँ नहीं, माया यही चाहती है कि भाई फिर से दूर हो जाए। भाई माया झूठ बोल रही है भाई। जो करके आया उसका सबूत देख कर आई हूं। भाई माया झूठ बोल रही है। कोई भी औरत अपने बारे में रेप के लिए झूठ नहीं बोलेगी, चाहे वो माया क्यों ना हो। गलती मेरी है, मैंने तुझको ये सब बताया। मुझे क्या पता था कि तू इतना कमीना निकलेगा, इतना कमीना निकलेगा कि मेरे रिश्ते का फायदा उठाकर तू ये सब करेगा। मन तो करता कि अभी भी माया की साइड ले रहा है। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी तू माया की साइड ले रहा है। इतना सब कुछ हुआ है इसीलिए साइड ले। तू अब तक माया को नहीं समझा ना? माया तुझे अपने काबू में रखने के लिए कुछ भी कर सकती है, कुछ भी। अयान और वंदना आंटी के बारे में झूठ बोल सकती है, उन्हें बेइज्जत कर सकती है, और अपने रेप का झूठा दिखावा भी कर सकती है। वो कोई भी औरत अपने रेप का झूठा दिखावा नहीं करेगी। अरे तुम लोग को मैंने अपनी 4 बातें क्या बताई? तुम लोग सही को गलत ठहरा रहे हो। तस्वीर कुछ भी हो जाए, ये बंदा छूटने वाला नहीं। अगर तू बीच में आई ना, तो क्या करेगा? क्या करेगा? मुझे भी मारेगा जैसे अपनी बीवी को मारता है। तुझे क्या लगता है मैं माया को मारता हूँ? हाँ, जैसे तुझे लगता है कि अयान ने माया पर बुरी नजर डाली, वैसे मुझे लगता है कि तू अपनी बीवी को मारता है। तेरा दिमाग खराब हो चुका है, निकल यहाँ से। नहीं जाऊंगी, अभी नहीं, कभी नहीं जाऊंगी। तू तो पलक झपकते ही रिश्ता तोड़ देता है ना, लेकिन मैं तो ऐसा नहीं कर सकती। तुझे तो बस अपनी पड़ी है। किसी को तो उनके बारे में सोचना पड़ेगा ना। You know what, अर्जुन, तेरी ना बहुत मनमानी हो गई। जब मन किया तब चला आया, जब मन किया तब वापस चला गया, जब मन किया तब प्यार किया, जब मन किया तब ठुकरा दिया। लेकिन नहीं, अरे तू तो सच नहीं देख सकता, लेकिन हम तो तेरी तरह अंधे नहीं बन सकते ना। तेरी बीवी जो है ना, वो पागल है। उसने फिर से ये ड्रामा किया है ताकि तू अपने परिवार से दूर हो जाए, और तू फिर से उसके जाल में फंस गया। वो कहते हैं ना कि अगर आप किसी को एक बार बेवकूफ बनाओ तो आपको शर्म आनी चाहिए, अगर वो इंसान दूसरी बार बेवकूफ बन जाए तो उसे शर्म आनी चाहिए। अर्जुन, थोड़ी सी शर्म कर ले। माया का कुत्ता बन के रह गया है।
बस एक बार तेरा थप्पड़ खा चुकी हूं और चुप रह गई थी। वो शायद मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। अब ना ही गलती करूंगी और ना ही चुप रहूंगी। अगर तूने कोशिश भी की तो मुंह तोड़ दूंगी। मैं सांझ माथुर, तूने गलत साइड चुनी। तू देख इस अयान का मैं क्या करता हूं। दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी लॉयर तुझे बचा नहीं सकता, ना ही तू। माया को मैं इंसाफ दिला कर रहूंगा। इंसाफ सच को मिलता है और झूठ को मिलती है सजा। 3 साल झकनी मरवाई है मैंने। माया को उसकी झूठ की सजा में दिलवा कर रहा हूं। अब झक मरवाएगी तू। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। माया, माया, छोड़ो, छोड़ो मुझे। माया, सॉरी माया, तुम्हारी सेफ्टी के लिए तुम्हें बांध दिया था। आई एम रियली सॉरी। Just leave me. माया, 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 छोड़ो मुझे, माया, क्या कर रही है? छोड़ो मुझे, माया, माया, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, माया, नहीं please, जीना, माया, leave me. माया, छोड़ो मुझे, जाने दो, माया, मुझे नहीं जीना माया, है, मुझे माया, छोड़ो, मुझे नहीं जीना माया, है, छोड़ो मुझे। माया। अयान फिर से बता क्या हुआ था। सांझ मैं 5 बार बता चुका हूं तुझे कि मैंने कुछ नहीं किया। 500 बार और बता। हर एक चीज बता। तेरे पैर कहां पर थे, तेरी सांसें कितनी चल रही थी, हवा कहां से आ रही थी, माया के घर पे जो खिड़की थी वो खुली थी या नहीं। मुझे हर एक डिटेल चाहिए अयान, कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए। बता। सांझ मैं एम्बुलेंस के पीछे गया। सांझ मैंने कुछ नहीं किया। माया, इधर देखो, तुम्हें मेरे लिए हिम्मत दिखानी पड़ेगी। अगर तुम टूट गई तो मैं बिखर जाऊंगा। तुम अभी मुझसे प्यार करती हो ना माया? करती हो ना? अब भी मेरे प्यार की इतनी बड़ी सजा देकर भी तुम्हें
तुम्हें मेरे प्यार पे यकीन नहीं है अर्जुन? कब तक मुझे तुम्हारे भरोसे की भीख मांगनी पड़ेगी? मैं अपने आप से ज्यादा तुम पे भरोसा करता हूँ माया। मुझे अपनी जान से तुम पे ज्यादा भरोसा है। छुओ मत मुझे प्लीज अर्जुन, प्लीज। गंदी हो गई हूँ मैं, प्लीज डोंट टच। नहीं माया, तुम गंदी नहीं हो। प्लीज। किसी और की गंदी नजर की वजह से तुम गंदी नहीं हो सकती हो। गंदा वो इंसान है जिसने सब किया है। अर्जुन तुम फिर तुम ऐसे बात के क्यों गए? क्योंकि तुम मेरी जान हो। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं मर जाता। मैं सिर्फ अपनी जान की हिफाजत कर रहा था। I'm sorry माया। अयान ने तुम्हारी इज्जत पे नहीं, मेरी इज्जत पे हाथ डाला है। उसको इसकी सजा मिलेगी। तुझे मेरा साथ देना होगा। सांझ ये केस जीत के दिखाई। अयान ने तुम्हारी इज्जत पे नहीं, मेरी इज्जत पे हाथ डाला है। उसको इसकी सजा मिलेगी। ये लड़ाई सिर्फ तुम्हारी नहीं, मेरी भी है। अयान, आखिरी बार पूछूंगी, तूने कुछ किया है या नहीं? सांझ, मैंने मुझे कोई ड्रामा नहीं चाहिए। मैं सच बोल रहा हूं। मैंने कुछ नहीं किया डस्की। भरोसा रख, मुझ पे यकीन रख। टस्की ये केस हार जाएगी, लेकिन सांझ ये केस जीत के दिखाएगी। तुझे मेरा साथ देना होगा। तू मेरा साथ देगा ना? गुड। अगर तूने कुछ नहीं किया है तो वो मेडिकली कुछ भी प्रूव नहीं कर पाएगी, क्योंकि माया अपने आप पर कोई मेडिकल टेस्ट होने ही नहीं देगी। अब बस माया क्या बहाना बनाती है वो उससे पहले हमें सोचना है, क्योंकि माया जानती है कि वो गलत और तू सही। मुझे हाथ मत लगा, मुझे छूना मत, दूर हटो मुझसे। मुझे नहीं कराना कोई मेडिकल टेस्ट। डोंट टच मी प्लीज। ऐसे लीव मी। अर्जुन मुझे प्लीज, ये लोग छू रहे हैं ना, प्लीज अर्जुन मुझे घर जाना है, प्लीज मुझे घर। डोंट टच मी। नर्स, संभालो इन्हें। डोंट टच मी, डोंट टच मी अर्जुन, प्लीज मुझे किसी को कुछ साबित नहीं करना। जस्ट टेक मी होम प्लीज, जस्ट टेक मी होम प्लीज। डॉक्टर, अक्सर ऐसे केसेस में एक तरह का सदमा देखा जाता है। आपकी वाइफ के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। उनके लिए रेप का अटेम्प्ट इतना खौफनाक है कि वो सदमे से बाहर ही नहीं निकल पा रही। बहुत डर गई है, किसी को हाथ तक नहीं लगाने दे रही है, किसी नर्स को भी नहीं। और ये सब टेस्ट करने बहुत ही जरूरी है, और ये टेस्ट 24 घंटे के अंदर होने चाहिए मिस्टर अर्जुन शर्मा, अदरवाइज आप कोर्ट में कुछ प्रूव नहीं कर पाएंगे। ओके डॉक्टर, जस्ट गिव मी 5 मिनट्स, मैं उससे बात करता हूँ। आप समझाइए प्लीज। यस डॉक्टर। आप चलिए। प्लीज प्लीज अर्जुन, अर्जुन चलिए। प्लीज डोंट टच मी प्लीज। ओके लिसन लिसन लिसन, बिना तुमसे पूछे तुम्हें कोई नहीं छुएगा। ओके, मुझे घर जाना है, मुझे मैं डर तुम्हें लग छू रहा सकता है, हूँ? प्लीज। मैं तुम्हें छू सकता हूँ? मैं तो तुम्हारा पति हूँ ना। हाँ? देखो माया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम डॉक्टर्स को हेल्प नहीं करेंगे तो
हमारा केस वीक पड़ जाएगा और हमारा केस वीक नहीं पड़ सकता। अयान को उसकी सजा मिलनी चाहिए और मिलेगी। कुछ नहीं हुआ तुम्हें, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुझे सच दिखाई नहीं देता डस्की, ये है माया का सच। एक टूटी हुई डरी हुई लड़की जिसे अपने पति के छूने से भी डर लगता है, ये हाल बना दिया मेरी माया का उस कमीना यान ने। काश तू ये सब देख सकती। जो माया बोलेगी वो अर्जुन को करना पड़ेगा, क्योंकि अर्जुन तो एक अंदर है। मैंने उससे प्यार किया, कुल्हाड़ी ने मेरी जिंदगी काट दी। मैं और मॉम आपको छोटी सी डफरी के लिए गिफ्ट्स लेके आए थे और आपने खिड़की से बाहर फेंक दिए थे। आपको कुछ नहीं पता था। मैं एक ही बात कहूंगी, अर्जुन मेहरोत्रा का खून माया नहीं किया। उनकी बातों में मुझे सिर्फ उनकी फिक्र सुनाई देती है और जो मेरी अर्जुन के लिए इतनी फिक्र करता है, मुझे उससे कोई शिकायत नहीं। माँ प्लीज, मेरी वजह से अर्जुन से अपना प्यार दूर मत कीजिए। आज के बाद इस घर से हमारा कोई रिश्ता नहीं। एक ऐसी पत्नी जो अपने पति को सांस लेने का मौका ही नहीं, ओवर ऑब्सेसिव वाइफ। माया द वाइफ। अपनी और इनकी नौकरी बचाना चाहते हैं तो तब तक बेअदबी हो, जब तक मैं तुम्हारी गलती ना भूल जाऊं। तुम्हें 6 घंटे बाथरूम में बंद रहना होगा। नीचे जाते बालकनी से जाते। मैंने तुम्हें नौकरी से निकाल दिया है, मगर कोई क्लाइंट तुम्हारी वजह से काम दूसरी जगह पे ले जाने की बात करेगा तो मैं क्या कर सकता? आई डोंट हैव अ चॉइस। कौन सा क्लाइंट? माया मेहरोत्रा। क्योंकि मैं तुम्हें से अच्छी नौकरी देना चाहती हूँ। आज से तुम इस ऑफिस की चीफ लीगल एडवाइजर। ये कंपनी के 51% शेयर्स हैं, जो कि अब अर्जुन शर्मा के नाम पे है। एक ऐसी बॉस जिसका एम्प्लॉय ऑफिस ही नहीं और घर पर भी माया के कहर से नहीं निकल सकता। माया द बॉस। माया कोई भी चीज हद में नहीं करती। आई लव यू अर्जुन। फिर चाहे वो उसका प्यार ही क्यों ना हो। प्यार की हद जब बेहद हो जाती है तो माया का प्यार खिलाती है। माया चल रहा है। कोई भी आग मेरी शादी को नहीं रोक सकती। माया द साइको। डफर जो मैं देख सकती हूँ पूरी दुनिया देख सकती है, वो तू क्यों नहीं देख रहा है? क्यों तेरी अच्छाई माया की हर एक ऐप को ढक रही है? मिस्टर शर्मा, कुछ पेपर साइन करना है, प्लीज आइए मेरे साथ। तू नहीं पढ़ा? देखिए मिस्टर शर्मा, माया अभी भी बहुत सदमे में है। आपको उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखना है और प्लीज उन्हें अकेला कहीं भी मत छोड़िएगा, ठीक है? डॉक्टर, थैंक यू सो मच। उसे अकेले में छोड़। यस मिस्टर मेहता,
कोर्ट की हियरिंग कब है? कल। दैट्स ग्रेट। देखिए मिस्टर मेहता, ये केस जल्द से जल्द खत्म होना चाहिए। माया को बहुत तकलीफ होगी। हमारा केस सबसे ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, इतना स्ट्रांग कि अयान बचना नहीं चाहिए। उसने जो किया है उसकी सजा उसको मिलनी चाहिए, चाहे वो मेरा भाई क्यों ना। इस बार माया बच नहीं पाएगी। सांझ, लेकिन केस माया पे नहीं अयान पे है। लेकिन जुर्म माया ने किया है, अर्जुन के साथ, अयान के साथ, हम सबके साथ। अर्जुन पर पूरा हक पाने के लिए माया ने हम सबको सजा दी है। समय, तुम माया को जानते नहीं हो। उसका जुनून, उसका दिमाग कोई हद नहीं पहचानता। माया किसी हद की मोहताज नहीं है, हर रात उसे सलाम करते हैं। क्या? अब वो सांझ में सोच रहा था कि मैं अपनी आंखों पे यकीन करूं या अपनी फीलिंग्स पर। जिस चीज में माया इन्वॉल्व हो तब अपने आप पे भी यकीन नहीं करना चाहिए, पर इस बार नहीं। इस बार माया की हर चाल पे उसे मात मिलेगी। उसका हर सबूत, हर बहाना कल मैं सबके सामने खोखला कर दूंगी। कल माया को भागने के लिए एक मौका नहीं दूंगी मैं। वैसे कल कोर्ट में सब सांझ द लॉयर को देखकर डर जाएंगे। सब नहीं। समय, कल तुम कोर्ट में नहीं आओगे। क्यों? क्योंकि तुम ही एक ऐसा सबूत हो जो अयान के खिलाफ जा सकता है, और मैं अयान के साथ कोई चांस नहीं ले सकती। समय प्लीज, कल मैं कोर्ट में नहीं आऊंगा। ओके? थैंक यू सो मच। अगर तुम्हारा साथ नहीं होता तो मुझ में इतनी हिम्मत ही नहीं आती कि मैं माया से लड़ सकूं। मेरी एक और बुरी आदत है, एक बार किसी के साथ रहने की ठान लें तो उसका पीछा नहीं छोड़ता, सालों सालों तक नहीं। मिस्टर अर्जुन, आपको लगता है आपके भाई को सजा मिलेगी? क्या आपको लगता है कि वो अपना गुनाह कबूल करेगा? आखिर क्या हुआ था उस रात? माया जी कैसी है? मिस्टर अर्जुन, क्या आप अपने भाई की इस घटिया हरकत के बारे में कुछ कहेंगे? मिस्टर अर्जुन बताएंगे? नो कमेंट। मीडिया को बताएंगे आप कुछ? क्या कहना चाहिए मीडिया के भाई में? मिस्टर अर्जुन, मीडिया को कुछ बताना चाहेंगे आप इस घटिया हरकत के बारे में? आज कुछ बताना चाहेंगे आप मीडिया को? मिस्टर अर्जुन, आप कुछ नो कमेंट कहना चाहूंगा इस समय।
लो बाद में बात कीजिए। आपको क्यों लगता है कि आपका क्लाइंट बेगुनाह है? क्योंकि वो मेरा क्लाइंट है और जिस तरफ मैं होती हूँ सच वही होता है। लेकिन ये एक अटेम्प्ट टू रेप केस है। एक औरत होते हुए ही ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि वो कानून जो औरत की सुरक्षा के लिए बनाया गया है मैं उसकी सुरक्षा करूं और ये देखूं कि उसका गलत फायदा नहीं उठाया जाए। वो क्या है ना कि कुछ औरतें ऐसी होती हैं जो अपने फायदे के लिए ऐसे मासूम से लड़कों को रेप केस में फंसा लेती हैं। ऐसी औरतों को रोकना मेरा फर्ज है। अयान को इंसाफ दिलाना मेरा फर्ज है। कहीं असलियत में ये लड़ाई अयान शर्मा के इंसाफ की नहीं बल्कि आपके प्यार की तो नहीं? कहीं आप माया मेहरोत्रा के पीछे पड़कर उनका पति तो नहीं हड़पना चाहती? आपका और अर्जुन शर्मा का चक्कर था ना? था, गहरा चक्कर था। दोस्त है मैं और दोस्ती से गहरा कोई चक्कर नहीं हो सकता। लेकिन मेरा ये रिश्ता मेरे काम के बीच कभी नहीं आया। कुछ लोगों के लिए जिंदगी जीत और हार में बटी है, लेकिन मेरे लिए जिंदगी सिर्फ प्यार और दोस्ती में बटी है। लोग जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ सच का सहारा लूंगी। आज पूरी दुनिया को दिखा दूंगी कि माया मेहरोत्रा सर से लेके पैर तक झूठ है। थैंक यू सो मच। ये जाने दीजिए। केस नहीं, ये खेल है, माया मेहरोत्रा का रचा हुआ खेल। और आज मैं इस कोर्ट में साबित कर दूंगी कि माया मेहरोत्रा शिकार नहीं शिकारी है। और मेरा सबसे पहला गवाह है मिस्टर अर्जुन शर्मा। मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। तो मिस्टर शर्मा, आपकी बीवी के हिसाब से जिस वक्त मेरे क्लाइंट यानी आपके भाई अयान शर्मा ने उन पर रेप का अटेम्प्ट किया था, उस वक्त आप दोनों को लंदन जाना था, राइट? मिस्टर शर्मा जरा जोर से बोलिए, सुनाई नहीं दे रहा है। राइट। पर उस फ्लाइट में तो सिर्फ आपकी बीवी चढ़ी थी, आप तो थे ही नहीं। इतनी इंपॉर्टेंट ट्रिप थी, सारे लोग जा रहे थे, ऑफिस का काम था, ऑफिस के कलीग्स थे, आपकी बीवी थी पर आप नहीं थे। क्यों? मिस कर दी थी फ्लाइट। आपने फ्लाइट मिस कर दी? ऐसा आप क्या कर रहे थे जो आपने फ्लाइट मिस कर दी? भूल गया था कि फ्लाइट कब की है। भूल गए थे या भूलना चाहते थे कि फ्लाइट किस टाइम पे थी? क्या ये सच नहीं है कि आप अपनी बीवी से पीछा छुड़वाना चाहते थे? क्या
क्या ये सच नहीं है कि आप अपनी बीवी से पीछा छुड़वाना चाहते थे? ऑब्जेक्शन योर ऑनर। ओवररूल्ड। कैरी ऑन। तो मिस्टर शर्मा, आप हमें ये बता रहे थे कि आप फ्लाइट के बारे में ही भूल गए। ऐसा क्या काम कर रहे थे आप जिसकी वजह से आप इतनी इंपॉर्टेंट लंदन की ट्रिप भूल गए? उस वक्त आप अपने परिवार के साथ थे जिसको आपने 3 सालों तक देखा नहीं था। उस परिवार के साथ थे जिसको आपकी बीवी आपसे दूर रखती थी। उस परिवार के साथ थे आप जिसकी वजह से आपने जानबूझकर फ्लाइट मिस कर दी। हाँ, मैं गया था। अपनी माँ से मिलने गया था, अपने भाई से मिलने गया था, अपनी दोस्त से मिलने गया था। क्या गलत किया? अरे सर, आप कभी गलती करते ही नहीं है ना, आपसे तो सारी गलतियां करवाई जाती। तो मिस्टर शर्मा, आप अपनी फैमिली से मिलने गए थे, लेकिन आप अपनी फैमिली से मिलने गए थे, क्या ये बात आपकी बीवी को पता थी? कुछ जवाब नहीं दे रहे, मतलब नहीं पता थी। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, माया जी को ये नहीं पता था कि अर्जुन शर्मा अपने परिवार से मिलने गए थे। चलिए आगे बढ़ते। मिस्टर शर्मा, आपकी बीवी ने तो ऑफिस छोड़ दिया था। 3 साल तक वो ऑफिस गई नहीं है। पिछले कुछ आई थिंक 3 दिनों से उन्होंने ऑफिस जाना शुरू किया है। तो ये ऑफ साइट पे आपने उन्हें अकेला ही भेज दिया? ऐसा क्यों किया आपने? किस बिना पर आपको इतना यकीन था कि आपकी बीवी सब कुछ संभाल लेगी, वो भी लंदन में? माया मेहरोत्रा। माया मेहरोत्रा नाम है उसका, और शायद आप जानती नहीं, 19 साल की उम्र में उसने फैशन सिटी को एक नंबर 1 मैगजीन बना दिया। बिजनेस वर्ल्ड में लोग उसके नाम से कांपते हैं। माया मेहरोत्रा ने जिस भी चीज में नजर डाली वो उसे हासिल कर लेती। वो कुछ भी कर सकती, वो कोई भी सिचुएशन हैंडल कर सकती है। योर ऑनर, ये बात प्लीज नोट कीजिए। माया जी के पति ने खुद कहा है कि माया जी को किसी की जरूरत नहीं, उनके नाम से लोग कांपते हैं। वो कोई भी सिचुएशन हैंडल कर सकती है, माइंड यू, कोई भी सिचुएशन। फिर ऐसा क्या हुआ कि वो ये वाली सिचुएशन हैंडल नहीं कर पाई? सांझ माथुर, योर ऑनर, ये बात प्लीज नोट कीजिए। माया जी के पति ने खुद कहा है कि माया जी को किसी की जरूरत नहीं, उनके नाम से लोग कांपते हैं। वो कोई भी सिचुएशन हैंडल कर सकती है, माइंड यू, कोई भी सिचुएशन। फिर ऐसा क्या हुआ कि वो ये वाली सिचुएशन हैंडल नहीं कर पाई? जज साहिबा, ये मेरी बात को दूसरा मतलब निकाल रही है। माय लॉर्ड, प्लीज प्लीज मिस्टर अर्जुन शर्मा से कहिए कि जब तक मैं उन्हें कोई सवाल ना पूछूं, उनका जवाब ना दें। मिस्टर शर्मा, प्लीज कीप क्वाइट। थैंक यू। तो मैं कह रही थी कि माया जी, जिससे लोग कांपते थे और अभी भी कांपते हैं, जो कोई भी सिचुएशन हैंडल कर सकती है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, उनके घर पे कोई उनकी रेप करने की कोशिश कैसे कर सकता है जहां पर इतनी सारी सिक्योरिटी है? हाँ, लेकिन एक तरीका है कि वो माया जी जो कुछ भी कर सकती है, झूठ भी बोल सकती है। सांझ माथुर, सांझ माथुर नाम है मेरा। जिस वक्त दोस्ती की हद खत्म होती है, एक लॉयर का फर्ज शुरू होता है। और मिस्टर शर्मा, यहाँ पर आपको दोस्त नहीं, सिर्फ सच आपकी मदद कर पाएगा। That's all, Mr. Sharma. Thank you so much for being so cooperative. My lord, मुझे जो कुछ भी सवाल पूछने थे मैं पूछ चुकी हूँ। You may leave.
I'm really sorry, Maya. तुम्हारी फैमिली से दूर रखने वाली घटिया औरत हो ना मैं, तो क्यों मेरा हाथ पकड़ रहे हो? उस वक्त आप अपने परिवार के साथ थे जिसको आपने 3 सालों तक देखा नहीं था। उस परिवार के साथ थे जिसको आपकी बीवी आपसे दूर रखती थी, जिसकी वजह से आपने जानबूझकर फ्लाइट मिस की। हाँ, मैं गया था। योर ऑनर, मैं अपने अगले विटनेस को बुलाना चाहती हूँ। इजाजत है। मिस सिमरन गुप्ता। तो सिमरन जी, आप तो एक अच्छी घर की लगती है, तो आप एक रेपिस्ट से शादी क्यों करना चाहती हैं? नहीं, अयान रेपिस्ट नहीं है। ये सब झूठ है। ये सच है। ये सच है सिमरन, ये माया का सच है। चाहे लोग जो भी कह ले, मैं अयान को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। जो इंसान अपने खुद के मंगेतर को बिना इजाजत के हाथ तक नहीं लगाता, वो किसी और पे जबरदस्ती कैसे कर सकता है? ये सब झूठ है। माया झूठी है। आप सिमरन के पेरेंट्स हैं? क्या आप सिमरन के इस फैसले से सहमत हैं? जी, अयान बहुत अच्छा लड़का है। अयान कभी ऐसा कर ही नहीं सकता। ये केस ही झूठा है। थैंक यू सर। थैंक यू सिमरन जी, अब आप जा सकते हैं। योर ऑनर, इस कोर्ट में सिमरन गुप्ता है, उनके पेरेंट्स है, अयान की मम्मी है, उसके दोस्त है, उनके कलीग्स है, और इन सबका यही कहना है कि अयान एक ऐसा लड़का है जो ऐसी हरकत कभी नहीं कर सकता, और उन सबकी स्टेटमेंट्स है मेरे पास। इन सभी गवाहों को कटघरे में बुलाकर मैं आपका और इस कोर्ट का कीमती वक्त जाया नहीं करना चाहती। इस स्टेटमेंट से यही पता चलता है कि अयान एक अच्छा लड़का है, एक अच्छा दोस्त है, एक अच्छा फियांसे है, एक अच्छा कलीग है, और एक अच्छा भाई भी है। योर ऑनर, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं मिस्टर अर्जुन शर्मा को एक और बार विटनेस बॉक्स में बुलाना चाहूंगी, प्लीज। योर ऑनर, ये कोई गेम है क्या? मिस्टर शर्मा अपनी गवाही दे चुके हैं, इस तरह उन्हें यहाँ बार बार बुलाना। अरे सर, मुझे लगा कि मिस्टर अर्जुन शर्मा ऐसे खड़े खड़े थक गए होंगे। यू नो रिच पीपल, सो आई जस्ट थॉट कि मैं उनको थोड़ा सा रेस्ट दे दूं। माय लॉर्ड, मैं मिस्टर अर्जुन शर्मा को विटनेस बॉक्स में बुलाने की परमिशन चाहूंगी, प्लीज। इजाजत है। तो मिस्टर शर्मा, सुनने में आया है कि आप अपनी बीवी को मारते हैं। ये झूठ है, और एक हस्बैंड और वाइफ के बीच क्या होता है इससे तुमसे कोई मतलब नहीं। बैठ जाइए माया जी, ये कोर्ट है, ये आपका ऑफिस नहीं है, और यहाँ पर चिल्लाने का हक मुझे है, आपको नहीं। और ये मेरा ही नहीं, ये पूरे कोर्ट का मतलब है कि आपके और आपके पति के बीच में क्या रिश्ता है। ये माया जी कितनी अजीब है ना, पल में पलट जाती है। अभी तो आंखें लाल करके रो रही थी, और अभी देखिए शेरनी की तरफ गुर्रा रही। एंड जस्ट बाय द वे माया जी, आप जो कुछ भी रिएक्शन दे रही है ना, जरा सोच समझ के दीजिए, क्योंकि सीसीटीवी कैमरा सिर्फ आपके घर पर नहीं, इस कोर्ट में भी है। कोर्ट सब कुछ देख रहा है, सो जस्ट बी केयरफुल। प्लीज माया जी,
बैठ जाइए माया जी। तो मिस्टर शर्मा, क्या आप आपकी बीवी को मारते हैं? जी नहीं, ये झूठ है और ये बात हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रूव कर चुके हैं। ऑफ कोर्स, वही प्रेस कॉन्फ्रेंस जहां पर आपकी बीवी ने एक खुशखबरी सुनाई कि वो मां बनने वाली। अर्जुन और मैं 2 से 3 बनने वाले। क्या हुआ? आपकी बीवी मां बनने वाली, आपको उसकी खुशी ही नहीं है? या फिर वो खुशी ही झूठी? आपकी बीवी प्रेग्नेंट है ही नहीं। ये रिपोर्ट साफ साफ कहते हैं कि माया जी प्रेग्नेंट नहीं है और ना ही थी। आखिर कोई भी औरत अपनी प्रेगनेंसी को लेकर झूठ क्यों बोलेगी, या फिर बोलेगी अगर उसके दिमाग में कोई बहुत ही बड़ी प्लानिंग चल रही हो तो? इसका मतलब ये है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस झूठी थी, आप झूठे थे, माया झूठी थी। आपकी और आपकी बीवी के बीच में कुछ ठीक नहीं चल रहा और इसीलिए आप अपनी बीवी को मारती थी। बस करो। अर्जुन ने मुझ पर आज तक कभी हाथ नहीं उठाया। अर्जुन मुझसे बहुत प्यार करता है। माया जी आप बैठ जाइए। अर्जुन ने झूठ नहीं बोला। मुझे लगा था कि मैं प्रेग्नेंट हूं। मैंने शायद बच्चा मेरी किस्मत में नहीं था। एक बार पहले भी भगवान ने मेरे साथ ऐसा मजाक किया था। ऑल्सो कभी कभी प्रेगनेंसी टेस्ट किट्स गलत होती है। मेरी भी गलत थी। इतनी कन्वीनियंट बात कही ना आपने माया जी। आपके इस झूठ को भी एक प्रेगनेंसी टेस्ट किट ने बचा लिया। चल बैठ जाइए, आपका भी नंबर है। योर ऑनर, इसमें कोई शक नहीं कि माया जी अर्जुन से बेहद प्यार करती है और हमारे मिस्टर शर्मा माया जी से इतना प्यार करते हैं कि उनके साथ 3 दिन के लिए लंदन तक नहीं जाना चाहते थे। उनसे इतना प्यार करते हैं कि पिछले 3 साल से उनसे भागने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन भाग नहीं पाए। मकड़ी की जाल में फंसी मक्खी बन गए। माया जी उनको इतना टॉर्चर करती है। झूठ है ये झूठ है। अगर ये झूठ है तो फिर आपने ये सारी चीज अपने भाई को क्यों बताई? आपने मेरे क्लाइंट यानी आपके भाई अयान को यही सब बताया था ना? जो माया बोलेगी वो अर्जुन को करना पड़ेगा, क्योंकि अर्जुन तो एक बंदर है। झूठ था जो आपने अयान को बताया था? क्या माया जी आप पर 24 घंटे नजर नहीं रखती? क्या आप अपने मन से एक कदम नहीं बढ़ा सकते? क्या माया जी की नजरें आप पर 24 घंटे नहीं रहती? मिस्टर शर्मा बोलिए ना। मिस्टर शर्मा आप कुछ क्यों नहीं बोल रहे हो प्लीज? हाँ ये सच है। माया की नजर मेरे ऊपर 24 घंटे रहती है, फिर चाहे वो घर हो, कमरा हो, ऑफिस हो, बाथरूम हो। पता है क्यों? फॉर सिक्योरिटी रीजंस। क्योंकि हम अमीर लोग हैं
और अमीर लोग से बहुत लोग जलते हैं। So for security reasons, we need cameras. क्योंकि माया को मेरी बहुत टेंशन, इतनी टेंशन कि आपकी सांसें भी उस कैमरा में कैद हो जाती हैं। कि कैमरा का कंट्रोल किसी बड़ी सिक्योरिटी एजेंसी के पास या पुलिस के पास नहीं, लेकिन खुद माया जी के पास। राइट मिस्टर शर्मा? अभी बोला ना, माया को मेरी फिक्र रहती है। फिक्र या उसकी सनक? एक ऐसा जुनून जो आपको काबू में रखना चाहती है। मेरी बताई हुई बातें तुम दुनिया के सामने ऐसे क्यों बोल रही हो? जोर से बोलिए मिस्टर शर्मा। मिस्टर शर्मा जोर से बोलिए, एकदम जोर से बोलिए। आपकी जो आवाज है ना वो पूरे कोर्ट को सुनाई देनी चाहिए, क्योंकि ये जो मुद्दा है वो सिर्फ आपके और मेरे बीच का नहीं है। अब ये मुद्दा कानून का है। हिरोना, पॉइंट नोट किया जाए। माया और अर्जुन की शादी में सब कुछ ठीक नहीं है। माया अर्जुन पे अपना हक जमाना चाहती है, इस हद तक कि उन्होंने मिस्टर अर्जुन शर्मा को सबसे दूर कर दिया। माया का प्यार उसका पागलपन, एक ऐसा पागलपन जो अच्छे और बुरे की समझ को खो बैठे। जब झूठी प्रेगनेंसी से भी बात नहीं बनी और मिस्टर अर्जुन शर्मा को अपनी फैमिली की कमी महसूस हुई, तो इनको अपनी फैमिली से दूर रखने के लिए उन्होंने रेप का गंदा चक्कर चलाया। इस रेप के साथ साथ माया जी की कही हुई सारी बातें गलत हैं। ये झूठ बोल रही है, माया सच बोल रही है। कोई भी औरत ऐसा झूठ नहीं बोल सकती। कोई भी औरत नहीं, सिर्फ माया। अगर आपका हो गया हो तो मैं चाहूं। अरे अभी कहाँ मिस्टर शर्मा? अभी तो बस शुरुआत हो। माय लॉर्ड, प्लीज मिस्टर शर्मा से कह दीजिए कि जब तक मैं उन्हें हिलने के लिए ना कहूं, वो यहाँ से ना आए। और वैसे भी इन्हें तो इशारों पे चलने की आदत अब तक हो ही गई। तो मिस्टर शर्मा बताइए, जब ये रेप हो रहा था तो उस वक्त आप कहाँ थे? वो मैं भूल गए? ये बात ही भूल गया? आपकी बीवी जिससे आप इतना प्यार करते, बेहद प्यार करते, आपने उन्हें बचाया क्यों नहीं? आप तो घर पर ही थे ना, तो आपने बचाया क्यों नहीं? मैं सो रहा था। सो रहे थे? चीखने, चिल्लाने, रेप जैसे माहौल में आप सो रहे थे? मतलब आपकी बीवी का रेप हो रहा था और आप खराटे बन के सो रहे थे? Point to be noted, my lord. जब माया जी का रेप हो रहा था तब उनके पति सो रहे थे। बड़ी गहरी नींद आती है आपको मिस्टर शर्मा? क्या उस दिन गहरी नींद दिलवाई गई थी? मैं अयान के साथ ड्रिंक कर रहा था, थोड़ी ज्यादा हो गई और मैं बेहोश हो गया। ज्यादा ड्रिंक करना अच्छा नहीं होता, खासकर तब जब आपकी बीवी लोगों पर रेप का इल्जाम लगा रही है। वैसे आप तो बेहोश थे, इसका मतलब ये है कि आपने ना ही कुछ सुना होगा ना ही कुछ देखा होगा। फिर आप इतनी यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं कि अयान ने माया का रेप करने की कोशिश की? आपका सच वही है जो माया ने आपको। माया सच कह रही है, मैंने नींद में सुना था। वो बार बार माया को कह रहा था कि मौत तो बहुत आसान है तुम्हारे लिए, मैं उससे भी पूरा करूंगा तुम्हारे साथ, मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे है की बीवी।
तो आपने सच में अयान की आवाज सुनी थी? जी। उसका एक एक शब्द सुना था? जी। पॉइंट नोट किया जाए ऑनर। अर्जुन शर्मा ने अयान की आवाज सुनी थी, उनकी धमकियां सुनी थी, लेकिन वो अपने कमरे में घोड़े बेचकर सो रहे थे। उनकी पत्नी पर रेप हो रहा था, लेकिन फिर भी वो उन्हें बचाने ही नहीं आए। वो मैं क्या? कहीं आपकी बीवी ने आपको कमरे में बंद तो नहीं करके रखा था? आपके हाथ पैर बांध कर पटक तो नहीं दिया था पलंग पर? जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं बंधा हुआ नहीं था। शराब पी थी, थोड़ी ज्यादा हो गई और बेहोश हो गया। डिसाइड कर लीजिए कि आप बनना क्या चाहते हैं। शराबी, नींद में धुत या झूठ? योर ऑनर, मैं आपको बताती हूँ कि उस रात क्या हुआ था। 3 साल बाद मिस्टर अर्जुन शर्मा अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे थे, पर माया को यह बात कहां बर्दाश्त थी। एयरलाइन में हंगामा करके माया ने अपनी फ्लाइट कैंसिल करवाई, खुद को चोट तक पहुंचाई। उसके बाद माया ने अपना खेल शुरू किया। घायल माया अर्जुन शर्मा के फैमिली हाउस, जहां वंदना आंटी और अयान भी रहता है, वहां पहुंची। एक घिनौना खेल रचा। अपने भाई को परेशानी में देखकर अयान ने उसे फॉलो किया और फिर क्या, माया का खेल अपने अंजाम तक पहुंचा। मेरे मुवक्किल अयान ने एक गलती की, और वो गलती थी माया के घर में घुसने की। पर घर में जब अयान घुसा तो उसने क्या पाया? उसका भाई अर्जुन शर्मा बिस्तर पे बंधा पड़ा है और माया ने दरवाजा लॉक किया है। जी हाँ योर ऑनर, दरवाजा लॉक और अर्जुन शर्मा बिस्तर पे बंधा पड़ा है। ये किसी नॉर्मल औरत की हरकतें नहीं है। अर्जुन शर्मा जिस चीख पुकार को सुनने की बात कर रहे हैं, वो कोशिश थी उनके भाई की, उन्हें माया के माया जाल से बचाने की। जब अयान ने माया से इंसिस्ट किया कि वो अर्जुन को छोड़ दे, तब माया ने चाबी उठा के अपने ब्लाउज में डाल दी। जी हाँ जज साहब, अपने ब्लाउज में डाल दी। इस सिचुएशन में बेचारा अयान क्या करता? अयान ही क्यों, कोई भी क्या करता। एक तरफ मजबूर बेसहारा लाचार भाई पलंग पे पड़ा हुआ है और दूसरी तरफ पागल माया। अयान ने अपने भाई को बचाने के लिए माया से चाबी छीनने की कोशिश की। जी हाँ, चाबी छीनने की कोशिश की, जिसे माया ने रेप बलात्कार का झूठ बनाकर हम सबके सामने प्रेजेंट किया। माया मेहरोत्रा का तो ट्रैक रिकॉर्ड है चीजें तोड़ने फोड़ने का। उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए, घर में दौड़ते हुए भागते हुए माया ने कई चीजें तोड़ी। पूरा सीन क्रिएट किया कि उनके साथ जबरदस्ती हुई है। आखिरकार वो खुद जाकर जमीन पे गिर पड़ी, और जब अयान उनकी तरफ बढ़ा तो उन्होंने अपने पैर से अयान के पैर पर ऐसी जोर से लात मारी, शायद फुटबॉल खेलती होगी बचपन में, कि बेचारा अयान लड़खड़ा के उनके ऊपर गिरा। देखने वाले को क्या लगा कि अयान माया के साथ जबरदस्ती कर रहा है। बेचारा अयान तो उठने की कोशिश कर रहा था, पर माया की पकड़ ऐसी थी कि बेचारा फंसता चला गया। और आज इस कटघरे में आप सबके सामने एक रेपिस्ट बन के बैठा है।